गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और नाचे विचार। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर। मंजस्थ पूज्य गुरुजन, मुद मंगलमय वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहन, अभी के सत्संग में हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति के संबंध में पाठ के द्वारा और बाबा लोगों के प्रवचन के माध्यम से श्रवण किए हैं, बहुत बढ़िया तरह से। ईश्वर का स्वरूप, उनका निज रूप, वास्तविक स्थिति उनकी क्या है? जो सत्संग में, संत मत के सत्संग में बराबर आते हैं, उनको तो मालूम हो गया है बौद्धिक ज्ञान में कि ईश्वर स्वरूपतः कैसा है। और जो कभी भी संत मत के सत्संग में नहीं आए हैं, उनको यह मालूम नहीं है कि वास्तव में ईश्वर कैसा है। लोग यह समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग शरीर हैं, इसी तरह ईश्वर भक्त को भक्ति करने पर, आराधना करने पर, सुमरण मनन करने पर वो प्रकट होकर के भगवान दर्शन देते हैं। बहुत लोग यही समझते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इससे आपको सही लाभ होने वाला नहीं है। ईश्वर स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे, उनका स्वरूप क्या है, तो उसको प्राप्त करने का सही ज्ञान आपको होगा नहीं। ईश्वर कैसा है? तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बहुत सरल ढंग से मोटा मोटी बतलाए हैं। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? उनको तो दर्शन हुआ, पहले सगुन दर्शन हुआ, जो दोहा सभी कोई जानते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन विषय तिलक करे रघुवीर, वहां दर्शन हुआ भगवान। लेकिन कैसा दर्शन हुआ? सब कोई विचार कीजिए, सगुण दर्शन, हाथ पांव आदि सब अंग युक्त शरीर युक्त दर्शन हुआ, माने सगुण दर्शन हुआ। तुलसीदास जी महाराज उनके चरण में लिपट गए, भगवान ने उनको हृदय से लगाया, दर्शन तो हुआ। बहुत व्याकुल थे, बहुत भटके भी, ख्याल कीजिए, बहुत भटके। आज जैसा उनके मन में था वैसा दर्शन तो हो गया, लेकिन भगवान जब चलने लगे तब तुलसीदास जी महाराज बहुत दुखी हुए। जा रहे हैं कहाँ? ये दर्शन ही ऐसा है आने जाने वाला, आए तो सुख और गए तो दुख। ये कैसा दर्शन है? दर्शन फिर हो गया और दर्शन। बड़े दुखी हुए। भगवान ने समझाया कि तुलसी, मैं यही नहीं हूं जो देख रहे हो, यह मेरा सगुण रूप है, इसको मैंने धारण किया है, यह मैं नहीं हूं। मैं तो वह हूं जो अंदर से बोल रहा हूं। अपने स्वरूप का थोड़ा संकेत उन्होंने किया, और भक्ति की पराकाष्ठा पर जब पहुंचोगे, अंतरी भक्ति, संत सदगुरु से युक्ति जानकर, तब तुमको इसी के अंदर मेरा दर्शन होगा। तुलसीदास जी महाराज ने भक्ति किया, योग किया, ध्यान किया, ज्ञान योग से युक्त ऐसी भक्ति जिसमें ज्ञान भी था और योग भी विस्तृत था। उन्होंने ध्यान किया, अभ्यास किया, और उनको दर्शन अंत में हो गया, निर्गुण दर्शन, फिर आत्म दर्शन, उनको दर्शन। जब वह दर्शन हुआ अंदर में, आत्म दर्शन, निर्गुण दर्शन जो हुआ, तो देखिए तुलसीदास महाराज पहले जो बोखे थे, पहले जो भटके थे, कैसे कैसे उनको कष्ट भोगना पड़ा, कैसे कैसे व्यर्थ बाहर में भटके, उस सारी बातों को भगवान से सुनाते हैं अंदर में। देखिए क्या कीजिए, क्या कहते हैं। विनय पत्रिका उनकी अंतिम रचना की पंक्ति है, एही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। क्या कहते हैं? यही थे, इस प्रकार मैंने, हे हरि, हे ईश्वर, मैंने अपने ज्ञान को खो दिया, गमा दिया। कहते हैं तो कहते, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही। परि परे रहना कब से? आज से नहीं, सब दिन, सब परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही। लेकिन मैं बाहर फिरत विकल है धायो, बाहर फिरा, बौखा, बड़ी विकलता रही तुमको दर्शन देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, लेकिन तुम तो अंदर में ही थे, कब से थे। जब सृष्टि नहीं तब भी सृष्टि है, फिर भी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, फिर भी वे रहेंगे, हैं। दर्शन हुआ अंदर में। कैसा दर्शन होगा विचारिए तो, ये समझने की बात है। वैसा अंदर में हुआ दर्शन। भगवान कृष्ण का दर्शन पांचों भाई पांडवों को नित्य होता था, दर्शन परसन सब चीज। अर्जुन तो सदा संग में रहता था, रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में। जब उनको विराट रूप का दर्शन भगवान कृष्ण ने कराया, कौन दृष्टि से? क्या इस स्थूल दृष्टि से, चर्म चक्षु से नहीं, अपने जोग बल से उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि दिया, और दिव्य दृष्टि से उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया। ऐसा रूप आया विकराल, अनचिन्ह रूप, जो चिन्हा हुआ, परिचित रूप नहीं था। परिचित रूप जो नहीं था, अर्जुन तो डर गया, थर थर कांपने लगा। ऐसा डरा कि ठेहुनिया पाग गया।
शरीर से पसीना छूट गया। काहे? कृष्ण भगवान तो हमें नहीं दिखाई, तो विराट रूप दर्शन हुआ। दिव्य दृष्टि से देख रहा है अर्जुन, बहुत भयभीत हो गया। जब दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने ले लिया, विराट रूप समाप्त हो गया। अब अर्जुन का डर समाप्त हुआ। देख चिन्हा परिचित आदमी, चिन्हा हुआ रूप आ गया। अर्जुन का डर समाप्त। भगवान कृष्ण के समीप जाता है अर्जुन, हाथ जोड़कर अर्जुन प्रार्थना करता है, प्रभु यही आप असल में थे क्या? ये जो आपका रूप है यह आपका असली नहीं है, असल में आप यह नहीं है। अभी जो आपने विराट रूप दिखाया जिसमें मैं भयभीत हो गया, थर-थर कांपने गई, पसीना छूट गया, प्रभु वही आपका असली रूप था। भगवान कृष्ण ने क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए, अर्जुन वह भी मैं नहीं था जबकि दिव्य दृष्टि से दर्शन हुआ, वह भी मैं नहीं था। अर्जुन कहता, प्रभु आप वो भी नहीं थे? का नहीं, जो देख रहे हो यह भी मैं नहीं हूं। तब आप कौन है प्रभु? आपका स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, सर्वव्यापकता के परे हूं। जो आत्मदृष्टि प्राप्त करेगा वह हमको प्राप्ति करेगा। जिस तल में मैं अभी हूं शरीर में, जब तक वहां भी कोई अपने शरीर के अंदर उस तल पर नहीं आएगा, हमारा दर्शन नहीं होगा। अभी हम लोग स्थूल तल पर हैं, तो हम भी आपको देखते, आप भी हमको। सूक्ष्म तल में जाएंगे साधन के माध्यम से, सूक्ष्म तल में जो है उसको देखेंगे। कारण तल में जाएंगे जब आप, तो कारण तल में जो है उसको देखेंगे। वहां कारण तल में जाएंगे, ऊपर उठेंगे तो वहां का जो उसको देखेंगे। कैवल्य तल में जाएंगे, वहां जाने पर आत्मज्ञान होगा, वहां जाने पर आत्मदृष्टि की प्राप्ति। तो वह जो परमात्मा जिनके स्वरूप के बारे में सुने, वे सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापकता के परे हैं। कहाँ में है वह? उनका प्योर रूप है, प्योर स्वरूप है, फकट मंडल है। सब तल में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण में सब में फेंट फांट हैं, परमात्मा मिले जुले हैं, घुले मिले व्यापक हैं। आप भी सब में घुले मिले, भगवान का दर्शन नहीं होगा, ईश्वर का दर्शन आपको नहीं। उस तल पर जाएंगे जहां प्रभु फकत मंडल अपना सबसे ऊपर बना के रखे हैं। वह क्या है? उसी को कागभूषण जी महाराज ने कहा, प्रकृति पार प्रभु। प्रभु कहाँ है तो सब जगह। प्रकृति पार, प्रकृति की सभी तलों के परे प्रभु विराजमान हैं। वह उनका निज मंडल फकत मंडल है। वहां जो अपने शरीर के अंदर साधना कर कुछ मार्ग उस तल पर जाएगा, उस तल पर उसको आत्मदर्शन हो जाएगा, प्रभु का दर्शन, स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन वाणी बक्ता बड़। उनका हाथ नहीं है, पांव नहीं है, तन बिनु परस स्पर्श ज्ञान, बिना शरीर का वो स्पर्श ज्ञान, नयन बिनु देखा, आंखें नहीं देखते, राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, सब देख रहा है वह। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। बिना नाक के गंध का ज्ञान उनको होता है। तो कहिए, न हाथ है, न पांव है, न आंखें, न नाक, न कान, न कुछ है, तो निराकार, न मुंह है। कबीर साहब आ जाते हैं, कबीर साहब भी बिना कहे नहीं रहे। क्या कहते हैं? जाके मुंह माथा नहीं। कहिए कैसा होगा प्रभु? जाके मुंह माथा नहीं,
नहीं रूपक रूप अपूपवास थे पातला, ऐसा तत्व ऐसा तत्व है। स्वरूप ज्ञान हो जाने से आपको समझना होगा, तब आखिर उसकी प्राप्ति कैसी होगी, उसका ढंग क्या होगा, उसकी विधि क्या होगी, कहाँ जाना होगा, तब आपका भटकाव खत्म होगा ना। स्वरूप ज्ञान जानना चाहिए। ऋषिवाणी में भी आपने पाठ में श्रवण किया, जो मन से मनन नहीं किया जाता है, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान, वह ब्रह्म है। जिसका ज्ञान मन को नहीं होगा, क्यों? उस तल तक जहां चलकर प्रभु का साक्षात्कार होगा, मन की गति नहीं है। मन जड़ मंडल से आया है, आप चेतन मंडल से प्रभु से आए हैं। मन से उसका ज्ञान आपको नहीं होगा, है तो सब सब किस तरह से प्रभु हैं, स्थिति क्या है उनकी, बाबा कबीर ने तो बहुत अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने कहा कितने निकट है तो देख लीजिए आप, हरि मही तनु है। परमात्मा सर्वव्यापक कहाँ बैठे, हरि में, प्रभु में बैठे हैं। कहिए कितनी विचित्र बात है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह प्रभु में बैठी। हवा चारों तरफ आपको छेक लिया है, आकाश चारों तरफ है, सीमा बैठे, आकाश से भी सूक्ष्म, आकाश में व्यापक ब्रह्म है, आप ईश्वर बैठे हैं। हरि मही तनु है, तनु मही शरीर के अंदर में क्या है, शरीर तनु मही हरि है, ईश्वर है। फिर कभी सर्व निरंतर सोई रे, सब जगह निरंतर निजोड़ अंतर। इतनी सघनता से प्रभु हैं कि कहीं बीच में एक गैप नहीं है, छुटा, इतनी सघनता से। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, आज जो कुछ हो ये सो कैसा है, सब जगह प्रभु है। दर्शन क्यों नहीं होता है, भी आप प्रश्न कीजिएगा, दर्शन क्यों नहीं होता है? दर्शन किसको होगा, आंख को कि आपको? आपको, आप उनके अंश हैं। आंख से दर्शन नहीं होगा प्रभु, इसलिए प्रभु रूप नहीं है, रूप आंख का विषय है। प्रभु शब्द नहीं है, कान से उसको नहीं जान सकते हैं। गंध नहीं है, नाक से उसको नहीं जान सकते हैं। स्पर्श की कोई वस्तु प्रभु ने हाथ से छू के कहिएगा कि प्रभु बहुत रुखरे हैं, बहुत मुलायम हैं, सूंघने लीजिएगा प्रभु बड़े सुगंधित हैं, वहां नाक का काम नहीं, आंख का काम है। अभी जो देखने सुनने का काम करते हैं तो आप ही करते हैं कि आंख करती है? आंख देखती है कि आप देखते हैं? कौन देखता है? आप देखते हैं। कौन सुनता है? आप सुनते हैं। स्वाद कौन लेता है? आप। लेकिन माध्यम है से, करण कारक का चिन्ह है से, आंखों से, कान से, नाक से लगा हुआ, से आपका काम नहीं चलेगा, स्वयं से। प्रभु का ज्ञान किसको? आप अपने। कैसे कीजिएगा? शरीर के आच्छादन में पड़े हैं, इंद्रियों के आवरण से आवरणित हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के आवरण से आवरणित हैं, प्रभु का ज्ञान होगा नहीं। अकेले होइएगा तब आपको ज्ञान होगा। उनका स्वरूप ही ऐसा है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, गुरुनाथ की वाणी में बराबर हम लोग आते हैं, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही, आत्मगम्य सो राम हो। आप स्वयं से दर्शन करेंगे, लेकिन आपके साथ समस्या है, आप जो चेतन आत्मा है, शरीर इंद्रियों में फंसे हैं। दूध में घृत है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कोई पूरी खाना चाहेगा तो दूध से पूरी छनेगी कभी भी। कोई छान के देख ले, खूब दूध को खौलावे, पूड़ियां बेल बेल के देते जाए, एक भी पूरी छन के ऊपर आएगी नहीं, कभी नहीं। तब कुछ तो बनेगा जरूर। मैं बराबर सुनाता हूं, क्या बनेगा? दूध से बनी हुई चीज को लोग दूध पिट्ठी भी कहते हैं। दूध पिट्ठी खाइएगा, अब पूरी का मुंह नहीं देखिएगा। काहे कि दूध, घी जो है दूध में मिला हुआ है, उसको निकाल लेते, विधि है उसकी। घी है जरूर लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। क्या करते हैं?
मशीन में, आजकल तो मशीन जो है उसको पेड़ते हैं, जब पेड़ते हैं तो देखते हैं क्या सब निकलता है। पहले क्रीम, दूसरी नली हो कि महुआ दूध। अब क्रीम को ले लेते हैं, क्यों? घी चला या क्रीम में, दूध में, महुआ दूध में घी नहीं रहा, उससे सिमट गया। दूध घी नहीं है, दूध में घी है। क्रीम घी नहीं है, क्रीम में घी है। अब क्रीम को फिर मथते हैं, मथते मथते मथने का जब अंत हो जाता है तो दो चीजें फड़क जाती हैं। एक मट्ठा, जिसको देहात में घोड़ भी कहते हैं, और दूसरी चीज मक्खन। अब घी कहाँ चलाया? मक्खन में। मक्खन घी नहीं है, घी चलाया मक्खन में, मक्खन को संग्रहित कर लेते हैं। अब क्रिया भी बदलती है, उसको क्या करते हैं? चूल्हा पर चढ़ाते हैं, बर्तन में दे करके ताव देते हैं, गर्मी देते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, मक्खन पिघलता है, मक्खन से जो है वाष्प बन करके जल निकल रहा है, निकल रहा है, निकलते निकल जल निकल गया। अब प्योर घी, छड़ घी लोहिया में है, देख रहे प्रत्यक्ष घी। लेकिन घी में एक चीज और है, उसको बचपना में हम लोग दाढ़ी कहते थे, खाते थे। दाढ़ी, मन प्रसन्न हो गया, घी निकल गया। दाढ़ी को सरलता से छन्ना लेकर के उसमें घी देते हैं, छान करके निचोड़ के गाड़ के घी निकाल के शीशी में रख लिए। सब कितनी चीजों में घी फंसा था, देख लीजिए। महुआ दूध 1, मट्ठा 2, पानी वाष्प बन के उड़ गया 3, दाढ़ी को छान कर 4, अब 5वीं चीज में घी है। उसी प्रकार आप जो हैं अष्टो, महुआ दूध, सूक्ष्म मट्ठा, कारण पानी बन के वाष्प बन गया, महाकारण दाढ़ी, अब 5वीं चीज में कौन? आप हैं। उसी तरह संत लोग कहते हैं, उस स्वरूपतः परमात्मा को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ठीक जिस तरह से दूध का मंथन किए, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का, इस मस्तिष्क का मंथन करना होगा। अंदर साधना करनी होगी। आज साधना के माध्यम से सारे जड़ों से में जो आप फंसे हैं, आप चेतन जब अलग हो जाएंगे, केवल तल पर चले जाएंगे, सब आवरण से छूट गए। आप कल भी मैंने सुनाया था गुरुभास की वाणी में, तो हम प्रभु हम एक ही हुई, ज्ञान हो जाएगा प्रभु का दर्शन, तब हर जगह दर्शन होगा। तब उसके लिए अभी सुने, या जो मूर्ति की परंपरा है, क्या है? मूर्ति बनाते हैं, इसका खंडन नहीं है। जिस अवतार, जिस रूप में प्रभु अवतार लिए हैं, संसार के कार्य को संपन्न करके धर्म की स्थापना करके फिर निज धाम प्रस्थान किए हैं, उनका जो रूप है उसकी मूर्ति बनाते। मूर्ति ईश्वर नहीं है। अभी सुन रहे, किनकी मूर्ति बनाते? राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, काली की मूर्ति बनाते हैं। क्या काली को कोई बना सकते हैं? दुर्गा को कोई बना सकते हैं? हिम्मत है उतनी? औकात नहीं। क्या बनाए हैं? दुर्गा माई की मूर्ति, काली माई की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, गुरु महाराज की मूर्ति। यह असल है कि नकल है? यह नकल है। नकल की बड़ी आवश्यकता होती है, बिना नकल से असल को नहीं जान सकते, भी ख्याल रखिए। इसलिए मूर्ति परंपरा है, इसकी जरूरी है। छत बनाते हैं, मकान बनाए, छत पीटते हैं, पहले असली छत बनाते हैं कि नकली छत? कौन छत बनाते हैं बिचारी? पहले तो नकली छत ही बनाते हैं, और नकली पर तब असली छत ढलैया करके ढाल दिए, कुछ दिन जमने के बाद असली छत बन गई। अब नकली छत को रखिएगा कि हटाइएगा? कहिए। नकली छत जो बनाए थे उसको रखिएगा, सुतिएगा कहाँ? चौकी कहाँ लगाइएगा? उसको हटाना होगा, उसको हटाइए। तब असली छत बन गई, तो आराम से रहिए। तो पहले नकल जरूर चाहिए, लेकिन नकल को ही असल मान के पड़े रह गए, तब तो हालत खराब हो जाएगी। एक सियार गया नदी में पानी पीने के लिए, बैसाख का महीना था। सियार बुद्धिजीवी होता है, लेकिन धूर्त होता है।
गर्मी का महीना था, किनारे का पानी गर्म था, थोड़ा अंदर घुस गया भर भर पेटाड़ पानी में, और वहां घात लगा एक बोचा था, उसकी टेंगड़ी को पकड़ लिया। इस प्रसंग में टेंगड़ी शब्द भी है, इसलिए मैंने टेंगड़ी शब्द का, टेंगड़ी को पकड़ो। सियार पड़ गया फिर में। हे ईश्वर, अब क्या करें? संजोग से एक लकड़ी इतनी मोटी भसियाती हुई जा रही थी। सियार ने लकड़ी को देख लिया, तुरंत उठा लिया। उठा के क्या काम किया, ऐसे पकड़ के कैद करके ठीक समानांतर, अपने पांव के समानांतर लंबवत उसको लकड़ी को खड़ी कर दिया। एक पेंच लगा के बोला, कहा बारे होशियार, बड़े मोटे ताजे हो, बल का बड़ा घन, लेकिन बुद्धि कहां से लाओगे तुम तो बहुत सोचते हैं कि हम टेंगड़ी पकड़े। मूर्ख, तुम तो लकड़ी पकड़ लिया है, टेंगड़ी थोड़े पकड़ा है, लकड़ी। पेंच लगा के ऐसा बोला ना कि उसने क्या काम किया, सोचा गड़बड़ पकड़ में आ गया है, टेंगड़ी को छोड़ दिया, लकड़ी को पकड़ लिया। सियार छलांग मार के चला आया ऊपर। तब किंछा मार के किनारे मार के कहा, तो बारे होशियार, देखो कितना फावा तुमको, कितने होशियार हो, टेंगड़ी छोड़ के लकड़ी पकड़ ली। वही हम लोग टेंगड़ी छोड़ के लकड़ी, नकल को पकड़ लिए, नकली में रह गए, असल तक जाइएगा। दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, 10 पूजा लोग करते हैं, मूर्ति बनाने का क्या प्रयोजन? क्या रसगुल्ला टिकड़ी चढ़ाना? नहीं, 10 दिनों तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी पंडित जी देते हैं। अपने प्राण का ठिकाना नहीं, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी देते हैं। मूर्ति का विधिवत संतों से युक्ति जानकर ध्यान करेंगे, 10 पूजा, और उस पे जाके 10 दिन ध्यान करेंगे, मानस ध्यान करते करते ऐसा होगा कि वह जो मूर्ति है, जो मिट्टी की है, पत्थर की है, प्रस्तर की है, वह मूर्ति आपके अंदर में व्यवस्थित हो जाएगी, बैठ जाएगी, आ जाएगी, उग जाएगी। अब जब मूर्ति अंदर में उग गई, 10 दिनों तक खूब ध्यानाभ्यास किए, गुरु संतों से युक्ति जानकर दुर्गा माई का, उनकी मूर्ति बैठ गई, मानव ध्यान पक्का हो गया। अब मूर्ति का विसर्जन करते, मूर्ति को घसा देते, हटा दे, क्यों? अब आगे का काम होगा, आगे की भक्ति, तब है दृष्टि। इसलिए हमारी गुरु महाराज ने, जिसकी चर्चा बाबा लोग बराबर करते हैं, एक नाम एक रूप को आधार बनाना है, उसके जरिए उसका खंडन नहीं है, चाहिए उसका ध्यान करना है, पहले जप करना है। तो गुरु महाराज की वाणी माया, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को, सतगुरु को धरि ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती नहाय चली। पहले रूप जप, तब ध्यान, तब दृष्टियों की क्रिया करने से एक बिंदुता की प्राप्ति, बिंदु प्राप्त हो जाने पर वहीं बिंदु में तनाद बोले, प्रभु की है भुजा, बिंदु प्रकाश हो शब्द, बाई दाई भुजा, उसी के माध्यम से प्रभु तक आप जा सकते हैं। इसलिए पहले बिंदु ध्यान, बिंदु में नाद होगा, शब्द होगा, गुरु की संकेत प्राप्त करके अंतरिनाद को, जो केंद्रीय शब्द है, बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए कि निज नाहक को जना। प्रत्येक पहले निचले केंद्र के शब्द, उसके ऊपर केंद्र के शब्द को पकड़ करके अंत में पंचम बजे धुर से जहां आप विराजें, गुरु की कृपा से कहां पहुंची, उस पर पहुंच करके उस प्रभु का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, प्रभु का साक्षात्कार, सब शरीर से छुट्टी मिल जाएगी, जन्म मरण के चक्र से आप छूट जाएंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी अरविंद जी महाराज को श्रवण कर रहे थे। अब जिनकी प्रतीक्षा में